प्यारे बच्चों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम आपको गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के संबंध में बताएंगे, जहां यह सिद्ध करेंगे f बराबर r/2। देखिए, यह बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्या मालूम होनी चाहिए कि परावर्तन का नियम मालूम होनी चाहिए। हम आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम क्या देखते हैं, क्या होता है कि जब कोई किरण, हम यहाँ पे ले लिए कोई किरण है AB, जो आपतित किरण AB है, जो कहाँ बिंदु B से परावर्तित होकर फोकस से गुजरती है। आप भी जानते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं कि परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, जब ये परावर्तन यहाँ से हो रहा है B बिंदु से, तो चूंकि ये किरण आ रही है और यहाँ से जो देख रहे हैं ये वक्रता केंद्र से जो यहाँ परिधि, कहने का अर्थ यह है दर्पण के सतह B बिंदु पर जो जाके मिल रही है, यहाँ पे ये अभिलंब डाला हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये कोण I क्या होगा, आपतन कोण होगा, और ये कोण R क्या होगा, परावर्तन कोण होगा, है ना। अब यहाँ से क्या करिए, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप मान लीजिए कि Mn कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है और C वक्रता केंद्र है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिद्ध करने के लिए चलते हैं, क्या देखते हैं सिद्ध में। देखिए, यहाँ से क्या है कि अभी आप जानते ही हैं कि यहाँ से ये कोण I और R बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि C और B एक अभिलंब है। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि ये आपतन कोण I और परावर्तन कोण R क्या होंगे कि बराबर होंगे, क्योंकि बीच से CB अभिलंब है। तो हम सबसे पहले यहाँ करते हैं कि कोण ABC यानी I वाला कोण, ABC वाला कोण ABC बराबर होंगे इस कोण के परावर्तन कोण CBF के, कोण CBF के बराबर होंगे। किससे, तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। आगे क्या देखेंगे, दूसरा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक चीज यहाँ पे समझना है। जब दो समानांतर रेखा को एक तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके ये एकांतर कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर होते हैं। तो यहाँ से अब यदि हम इसको थोड़ा बड़ा ड्रॉ करें, इस प्रकार से क्या देखते हैं कि ये कोण I कोण इस कोण के बराबर होगा। कहने का अर्थ ये है कि ABC और कोण BCF क्या होगा, बराबर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोण ABC बराबर होगा कोण BCF के। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण से, एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण से। आगे देखते हैं, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि दोनों का LHS बराबर है। कोण ABC बराबर कोण CBF, यहाँ से भी कोण ABC बराबर कोण BCF, यहाँ से इसके LHS बराबर है, इसीलिए इसके RHS बराबर होंगे। इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको कोण CBF जो होंगे बराबर होंगे कोण BCF के। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, कोण CBF कहाँ है, कोण CBF यानी कि ये वाला कोण, इस कोण को जिसको हम कलर किए हैं, ये वाला कोण, और कोण BCF देखते हैं, BCF यानी ये वाला कोण जिसको हम कलर करें। यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये दोनों बराबर है। अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, इस ट्रायंगल में, इस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए हैं, दो कोण बराबर हो गए। और हम क्या जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो वो कैसे कोण होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। वो कैसे त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज BCF एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके क्या होंगे,
इसके सामने की भुजाएं भी क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि कोण बी के सामने की भुजा CF और कोण सी के सामने की भुजा FB दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसीलिए हम लिख सकते हैं CF बराबर FB, CF बराबर FB। क्यों? क्योंकि यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों भुजा बराबर होंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। आगे हम देखते हैं जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा हो तो क्या होगा। जब दर्पण का द्वारक, देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण के व्यास को ही हम दर्पण का द्वारक बोलते हैं। तो ये दर्पण का द्वारक यहाँ से यहाँ तक व्यास होगा। जब ये दर्पण छोटा होगा तो ये आपतित किरणें भी बहुत नज़दीक से जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये बी बिंदु किसके नज़दीक होगी, पी के नज़दीक हो जाएगी। जब पी के नज़दीक हो जाएगी तो जो एफ से बी की दूरी थी वही अब एफ से बी की दूरी यहाँ होगी। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ एफ से बी की दूरी, मान लीजिए एफ वाला बिंदु है, ये बी वाला बिंदु है, ये पी वाला बिंदु है। कब? जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा। ये एफ से पी की दूरी और एफ से बी की दूरी जो होगी लगभग समान होगी, लगभग इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एफ से बी की दूरी और एफ से पी की दूरी क्या होगी, समान होगी। यहाँ से दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बी बिंदु पी के समीप होगी, इसीलिए यहाँ से क्या होगा, हम लिख सकते हैं एफ बी इक्वल टू एफ पी या फिर एफ पी इक्वल टू एफ बी। यहाँ से एफ से पी की दूरी बराबर होगा एफ से बी की दूरी। हम यहाँ लिख सकते हैं एफ बी इक्वल टू एफ बी लिख सकते हैं। इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब हम यहाँ से क्या देखते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या देखते हैं, किसके एफ बी RHS बराबर है, इसीलिए इसके LHS क्या होंगे, LHS भी बराबर होंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं CF, चूंकि यहाँ से क्या देखते हैं FB बराबर CF बराबर FB और FP बराबर FB, यहाँ RHS दोनों समीकरण में बराबर है, इसीलिए LHS क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से CF इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब चलिए यहाँ से चूंकि आप जानते हैं, यहाँ से देखिए चूंकि आप क्या जानते हैं, चूंकि आप जानते हैं C से P की दूरी बराबर होता है, इसको आप C से P की दूरी को आप क्या लिख सकते हैं, C से F की दूरी और प्लस F से P की दूरी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम CF प्लस FP। तो आप यहाँ से CP, देखिए यहाँ से C से जो P की जो दूरी होती है, ये दूरी ये होता है वक्ता त्रिज्या R, और यहाँ से F से जो P की दूरी होती है उसको कहते हैं फोकस दूरी F। तो यहाँ से देखिए CP को आप लिख सकते हैं R क्योंकि यह वक्ता त्रिज्या, और CF को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप CF को लिख सकते हैं PF। इसको समीकरण 3 बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से तो CF को लिख सकते हैं PF और प्लस PF। समीकरण कहाँ से लाए हैं, समीकरण 3 से लाए हैं। अब यहाँ से क्या करिए, R बराबर 2PF और चूंकि P से F की दूरी जो क्या होगी, ये फोकस दूरी होगी, तो लिखेंगे R बराबर 2F। एक तो यहाँ प्रूफ हो गया। आगे क्या होगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, F बराबर R/2, एक यहाँ से प्रूफ होगा। इस प्रकार से ये प्रूफ हो जाएगा।